नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, उनके जो किनारे जो शहर बसे हुए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी एग्ज़ाम के लिए। चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर कोई आपकी आपकी स्टेट एग्ज़ाम हो, कोई भी या सेंट्रल एग्ज़ाम, कोई सी भी एग्ज़ाम हो। अगर आप चाहते हो कि ज्योग्राफी में आपके पूरे से पूरे नंबर आएँ, तो ये टॉपिक जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मतलब कि हम देखें तो पहला क्वेश्चन अगर देखें, जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, ये आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछ लिए जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। आज हम करने वाले हैं 50 ऐसे क्वेश्चन, जिसके अंदर हम ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपने सब कुछ पहले से याद कर रखा था तो प्रैक्टिस रहेगी। हमने इसलिए जो ये टॉपिक है इसको क्वेश्चन वाइज फॉर्म में लिया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आगरा यूपी के अंदर स्थित है, ये किस नदी किनारे बसा हुआ है। हर क्वेश्चन करने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगी, तो आप जल्दी से इसका जवाब बताइए। कमेंट में फटाफट से इसका जवाब दीजिए। 5, 4, 3, 2 और 1। आगरा ये जो शहर है ये बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। तो राइट आंसर है, ये है यमुना नदी। अगर आपका आंसर डी है तो आप बिल्कुल सही हो। और हमें ये जरूर बताएं कि आपने कितने आंसर सही करे और कितने गलत करे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सही आंसर बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका सही आंसर है गंगा नदी। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपनी डायरी में नोट कर ले, अपने साथ कॉपी किताब लेकर बैठे, जिससे आपको ये बातें याद रहे और लिखते चले। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सही आंसर बताइए 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1। जो सही आंसर है वो है गोमती नदी। जी हाँ दोस्तों, गोमती नदी पर लखनऊ शहर बसा हुआ है। लखनऊ किस नदी किनारे बसा हुआ है, आपको सिर्फ मिलेंगे 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर दोस्तों इसका गोमती नदी। उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। अगर उज्जैन पूछ लिया जाता है तो आप कौन सा आंसर टिक करोगे। जल्दी से बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका सही आंसर है शिप्रा नदी। जी हाँ दोस्तों, शिप्रा नदी एकदम राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे, अहमदाबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है। ये भी काफी इंपोर्टेंट है। जो भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, अहमदाबाद और उज्जैन ये सब पूछ लिया जाता है। ये जो महत्वपूर्ण जिले हैं, इनके इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं इनके एग्जाम में। तो अहमदाबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है, आपके पास है 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर है दोस्तों साबरमती। जी हाँ। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो बड़ौदा किस नदी किनारे बसा हुआ है। 5 सेकंड मिलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। और सही आंसर है दोस्तों विश्वामित्री नदी। जी हाँ, विश्वामित्री नदी का जो है ये बड़ौदा जो शहर ये जो जिला है ये बसा हुआ है। सूरत किस नदी किनारे बसा हुआ है। जल्दी से फटाफट आंसर देंगे। सूरत बहुत इंपोर्टेंट है, सेंट्रल के एग्जाम हो या स्टेट के एग्जाम, ये जो जिला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। सूरत कौन सी नदी में बसा हुआ है। तो सही आंसर इसका 5 सेकंड देंगे। 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर है जी इसका तापी नदी। जी हाँ, ये रही तापी नदी। आंसर बी। द्वारका किस नदी किनारे बसा हुआ है। इसका आंसर कमेंट में दो कि द्वारका किस नदी किनारे बसा हुआ है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जो सही आंसर है द्वारका बसा हुआ है जी गोमती नदी किनारे। जी हाँ, गोमती इसका सही आंसर है। और अजमेर और रहेगा, हम आपको दोबारा बता दें, लखनऊ, जौनपुर और द्वारका, ये तीनों शहर, तीनों जो जिले हैं ये बसे हुए हैं गोमती नदी पे। अजमेर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अजमेर भी काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप राजस्थान में कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे फोर्थ ग्रेड हो, राजस्थान आरएएस, इसके आरएस से लेकर फोर्थ ग्रेड तक जितनी भी एग्जाम होती है इनके बीच में वो है लूनी नदी। एकदम राइट आंसर है लूनी नदी। अगर आप लूनी सोच रहे हो तो एकदम राइट हो। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए 5 सेकंड अंदर फटाफट से जवाब दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर है, सही आंसर है जी चंबल नदी। ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और चलिए जवाब दीजिए 5 सेकंड के अंदर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जी, ग्वालियर बसा हुआ है चंबल नदी के किनारे। बिल्कुल राइट आंसर है चंबल नदी, बिल्कुल सही। जबलपुर
ध्यान रखें, दो दो जो जिले हैं उनमें यहाँ पर कंफ्यूज होता है। जबलपुर हो गया, एक सबलपुर हो गया, दोनों ही अलग अलग है। जबलपुर तो है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। सबलपुर जो दोनों अलग वो दोनों आ गया, सबलपुर अभी आगे आएगा। और जबलपुर का आप जवाब दिए, जबलपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है जबलपुर और सबलपुर में। तो जल्दी से बताइए, जबलपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर है जी नर्मदा नदी। जी हाँ, जबलपुर और भरूच और केवड़िया, ये तीनों जो है ये बसे हुए हैं जबलपुर में। ये जो जबलपुर, भरूच और केवड़िया, ये तीनों जो है नर्मदा नदी पर है। केवड़िया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अभी मैंने आपको जैसे कि बताया है कि अभी अगर आप ध्यान से हमारी बातों सुन रहे होंगे तो इसका आंसर आप कर पाओगे। केवड़िया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर है जी नर्मदा। अगर नर्मदा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही हो आप। भरूच किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी आंसर हमने बता दिया है पहले। अगर आप हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, लिख रहे हो क्वेश्चंस को, तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। भरूच किस नदी किनारे है? तो इसका सही आंसर है 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर है जी नर्मदा। श्रीनगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में ये आ जाता है क्वेश्चन, श्रीनगर और जम्मू, ये दोनों क्वेश्चन। जल्दी बताइए, श्रीनगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर, जल्दी बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर है झेलम नदी। अगर आप झेलम सोच रहे हो तो सही हो। और हमको बताइए लास्ट में आपका स्कोर क्या रहा? आपके कितने क्वेश्चन हुए, कितने सही रहे और कितने गलत रहे? जम्मू किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछ लिया जाता है। तो सही आंसर है इसका 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर है इसका तवी नदी। जी हाँ, तवी नदी अगर आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। जम्मू जो है तवी नदी किनारे ही बसा हुआ है। फिरोजपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? चलिए बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। जल्दी बताइए, इसका आंसर जो है, इसका आंसर है ए, सतलज नदी। सतलज नदी के किनारे जो है फिरोजपुर बसा हुआ है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। यमुना, चंबल, गोदावरी, तापी। जल्दी बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर है यमुना नदी। जी हाँ, यमुना नदी। और मथुरा किस नदी बस मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी बताइए। गोदावरी, चंबल, कृष्णावती, यमुना। तो सही आंसर जल्दी बताइए 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1। तो मथुरा का सही आंसर है यमुना नदी। जी हाँ, यम मथुरा, दिल्ली, आगरा, औरैया, इटावा, ये जो है ये यमुना नदी पर ही बसे हुए हैं। तो हमको याद है इटावा। अभी अभी जैसे कि अभी हम बता रहे थे वही क्वेश्चन आ गया है। अगर आप हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। इटावा किस नदी किनारे बसा हुआ है? जल्दी बताइए। सोन नदी, चंबल, यमुना, कृष्णा। चलिए बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर है जी यमुना नदी। जी हाँ, यमुना नदी एकदम राइट आंसर है। कानपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? जल्दी से आंसर बताइए इसका। कानपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? आपके पास है 5 सेकंड। यमुना, गंगा, नर्मदा, झेलम, कौन सी नदी किनारे कानपुर है? 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर है जी गंगा नदी। कन एक्चुअली क्या हो गया? कन्नौज, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। इसकी जगह आप ये लिखो कन्नौज। कन्नौज किस नदी किनारे बसा हुआ है? इसका सही आंसर जो है वो है, जल्दी बताइए। 5 सेकंड आपके पास। नर्मदा, साबरमती, गंगा, मुख्यमंत्री। कन्नौज कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर है जी गंगा नदी। गंगा नदी एकदम राइट आंसर है। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर फटाफट से दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पटना और प्रयागराज, ये दोनों जो है पूछ लिया जाता है, क्या कि प्रयागराज बहुत इम्पोर्टेंट जिला है ये यूपी का। और पटना जो है वो तो कैपिटल ही है बिहार की, इसलिए पटना पूछ लिया जाता है और प्रयागराज भी पूछ लिया जाता है। तो शिप्रा, साबरमती, नर्मदा, गंगा और सोन, मतलब कि गंगा और सोन का संगम। तो पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। तो सही आंसर है जिसका गंगा और सोन। जो पटना जो शहर है वो, पटना जो जिला है, शहर नहीं जिला, तो वो बसा हुआ है गंगा और सोन नदी के संगम पर, जहाँ पर गंगा नदी और सोन नदी आकर मिलती है। प्रयागराज किस नदी किनारे बसा हुआ है? जल्दी बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, तवी, नर्मदा, विष्णुपुत्री, गंगा और यमुना। 5, 4,
3, 2, 1। सही आंसर है इसका गंगा और यमुना। जो गंगा और यमुना का संगम है वहीं पर जो है प्रयागराज जो जिला है वो बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वाराणसी किस नदी किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताएंगे। वाराणसी किस नदी किनारे बसा हुआ है? 4 ऑप्शन है, कृष्णा, सतलज, तापी, गंगा। जल्दी बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर है इसका गंगा नदी। गंगा नदी किनारे जो है वो वाराणसी बसा हुआ है। कर्क किस नदी किनारे बसा हुआ है? जल्दी बताइए। 5, 4, लगभग 4 ऑप्शन है। 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका सही आंसर है सर्कल किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये है गंगा नदी। अगर आप गंगा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। गंगा नदी इसका राइट आंसर है। गुवाहाटी किस नदी किनारे बसा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप जल्दी से बताइए। सोन नदी, गोमती, ब्रह्मपुत्र, लुनी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो सही आंसर है इसका ब्रह्मपुत्र। जी, अगर आप ब्रह्मपुत्र सोच रहे हो तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपका आंसर सही था या गलत था। डिब्रूगढ़ किस नदी किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताइए। 5, आपके पास 4 ऑप्शन है। गोदावरी, सतलज, लूनी या ब्रह्मपुत्र। जल्दी से बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। तो डिब्रूगढ़ है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा है। दोनों के दोनों जो जिले हैं, चाहे वो गुवाहाटी है और डिब्रूगढ़, दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जमशेद किस नदी किनारे बसा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम्स। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। गोदावरी, लुनी, सौम्य रेखा और गोमती। चलिए बताइए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही आंसर है इसका सौम्य रेखा नदी। जी हाँ। संबलपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताइए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। लूनी, झेलम, गोमती और महानदी। इनमें से जल्दी बताइए कौन सा सही आंसर है। 5, 4, 3, 2, 1। जो सही आंसर है वो है महानदी। जी हाँ, महानदी का सही आंसर है। महानदी जो नदी है इसके किनारे अगर हम देखें संबलपुर जो जिला है वो बसा हुआ है। और कटक किस नदी किनारे बसा हुआ है? कटक। 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर है इसका महानदी। जी हाँ दोस्तों, महानदी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुणे किस नदी किनारे बसा हुआ है? सही आंसर बताएंगे। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। चंबल नदी, मुठा नदी, सतलज और गोमती। पुणे किस नदी के किनारे है? जल्दी बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर है मुठा नदी। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? 4, 3, 2, 1। सही आंसर है मूसी नदी। जी हाँ, मूसी नदी जो है वो मूसी नदी किनारे जो हैदराबाद है वो जगह है जो बसा हुआ है। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नासिक। आपके पास 5 सेकंड का समय है। जल्दी बताइए। 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1। जो सही आंसर है वो है गोदावरी। जी हाँ, गोदावरी नदी के किनारे जो है नासिक बसा हुआ है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी बताइए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है पिछले एग्जाम में भी। जल्दी बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर है सरयू नदी। जी हाँ। कोलकाता किस नदी किनारे बसा हुआ है? कोलकाता किस नदी किनारे बसा हुआ है? जल्दी बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। तो सही आंसर बताइए। गोमती नदी, विष्णुपुत्री नदी, झेलम और हुगली। इन चारों में से जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बताइए आपने क्या आंसर चूज किया है इनमें से। तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो वो है हुगली नदी। जी हाँ। रांची किस नदी किनारे बसा हुआ है? रांची। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको रद्द करते हैं तो आप जरूर कोई से एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर फंसेगा कि रांची किस नदी किनारे है। जल्दी बताइए। 5 सेकंड का समय है। गोमती नदी, सतलज, गंगा और स्वर्णरेखा। कौन सी नदी किनारे है? जल्दी बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर है स्वर्णरेखा नदी। जी हाँ, स्वर्णरेखा नदी इसका राइट आंसर है। रांची। रायचूर किस नदी किनारे बसा हुआ है? जल्दी बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। तो सही आंसर है वो है सतलज नदी। जी हाँ, सतलज नदी किनारे रायचूर बसा हुआ है। और त्रिचुरापल्ली किस नदी किनारे बसा हुआ है? जल्दी बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। जो त्रिचुरापल्ली है वो है बची हुई है कावेरी नदी। त्रिचुरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और फिर कावेरी नदी को साउथ की गंगा भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू को भी आपको याद रखना है। विजयवाड़ा
किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर है विजयवाड़ा जो है वो बसा हुआ है कृष्णा नदी के किनारे। राइट आंसर है कृष्णा नदी। बद्रीनाथ कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, जल्दी बताइए। 5 आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। बद्रीनाथ जो है वो बसा हुआ है अलकनंदा अलकनंदा नदी के किनारे। तो राइट आंसर है अलकनंदा। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से आप बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताइए आपका टेस्ट जो है ये कैसी रही प्रैक्टिस, आपको कितने सीखने को मिला, मुझे आप कमेंट में बताइए। और हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से आंसर दीजिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। 5, 4, 3, 2, 1। तो सही आंसर है जी इसका गंगा नदी। जी हाँ, गंगा नदी सही आंसर है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें लाइक, जिससे आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और अब अगली वीडियो कौन सी बनानी है? मॉक टेस्ट बनानी है या फिर कोई अलग वीडियो? मॉक टेस्ट पर वीडियो बनानी है या फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कौन से सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन चाहिए? आप और अपने अपने कोई स्पेसिफिक एग्जाम के बारे में बताइए कि ऐसा एग्जाम के बारे में, इस एग्जाम के हमको ओल्ड पेपर चाहिए, तो वो सब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल पर। इसलिए आप हमको सब्सक्राइब करके ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।